तो दोस्तों एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी की ओर से लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 27,691 करोड़ के आसपास, पिछले साल 27,525 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 28,568 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी का जो टोटल इनकम जो है वो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रीमियम इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट होता है। तो पिछले साल यानी कि पिछले साल की बात करें तो 16,477 को कंपनी ने जनरेट किए थे, अभी देखें तो 20,049 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू जो है यानी कि नेट प्रीमियम इनकम, वो आपको सालाना बेसिस पे देखें तो सालाना बेसिस पे आपको 25% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि नेट इनकम हल्का सा बढ़ा है, नेट इनकम अप्रोक्सीमेटली 3% बढ़ा है, लेकिन नेट प्रीमियम इनकम जो है उसके अंदर एक 25% की बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मार्केट के लिए। चलिए कंपनी का एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 27,311 करोड़ के आसपास, पिछले साल 27,180 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 28,204 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक है, ऑन एन एवरेज ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है, हल्का सा कंपनी ने ज़्यादा खर्च कर दिया है, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल के आता है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 381 करोड़ के आसपास, पिछले साल 376 करोड़ का, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 380 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं, एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए ईपीएस की बात कर लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.81 के आसपास था, पिछले साल 3.77, अभी 3.80। तो ईपीएस के अंदर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रही। एनपीए की बात कर लेते हैं तो एनपीए के सेक्शन जो है यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा हाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस एनपीए भी हाइड किया हुआ है, तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो अगर वो दिखता है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी के द्वारा जो नंबर दिए गए, हालांकि या तो नेट इनकम की बात करें या प्रीमियम इनकम की बात करें या कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी के नंबर कुछ खास नहीं लग रहे हैं। बस एक ही चीज़ है जो इस पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने को देखने को मिल रहा है, वो है कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम, जो साल दर साल आपको 25% आपको बढ़ता हुआ देखने वाला है। बस यही एक पॉजिटिव फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर को निकाला जाए तो सारे फैक्टर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।